वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन होंगे। वज़ीर आज़म ने स्वात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जो पैसों की पूजा करते हैं इनकी अमेरिकी सदर के सामने कान पे टांगेंगी, लेकिन इमरान खान अमेरिकी सदर समेत सबकी आंख में आंख डालकर बात करता है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर जमीर खरीदने बैठे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाजत है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम फोबिया पर करारदाद मंजूर होना उम्मत मुस्लिमा की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं है। फवाद चौधरी ने स्वात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे डीज चौक के जलसे से घबराहट शुरू हो चुकी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को नून लीग की नजर लग गई है, इन्हें सिर्फ पीटीआई नजर आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत बनी गाला में मुशावरती इजलास। कहते हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन को शिकस्त देंगे। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा परवेज खटक और असद उमर भी शरीक। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान राब्ता। दोनों रहनुमाओं की आज शाम 7 बजे मुलाकात होगी। मुलाकात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हुकूमत छोड़ दी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। मुस्लिम लीग काफ ने अपनी सियासी मसरूफियत तर्क कर दी और मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद से लाहौर चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का अपनी ही पार्टी के हम ख्याल चीना ग्रुप से राब्ता। हम ख्याल चीना ग्रुप के सरबराह का कहना है कि दोस्तों की मुशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन के दोनों जलसों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। कहा कि अपोजिशन अब 25 मार्च को आ रही है। अपोजिशन को अदम एतमाद का हक हासिल है। पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान को इंटरनेशनल थ्रेट है। अगर आपको भी इस्लामाबाद जलसा करना है तो डीसी इस्लामाबाद से मीटिंग करें, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगली हुकूमत हफ्ते 10 दिन में आ रही है। तहरीक अदम एतमाद पर 28 मार्च से आगे नहीं जा सकते। हुकूमत कह रही है हमारे नंबर्स पूरे नहीं। ऐसी बात है तो बेशक आज ही इजलास बुलाकर वोटिंग करा लें। हुकूमत के लिए एक मसला हल नहीं होता तो दूसरा खड़ा हो जाता है। शेख रशीद के मुस्लिम लीग काफ के बारे में बयान के बाद अब वज़ीर दिफा परवेज खटक के बयान ने मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान नया मसला खड़ा कर दिया। लेकिन वज़ीर दिफा परवेज खटक ने परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने वाली बात की तरदीद कर दी और मुन्निस इलाही ने इसका शुक्रिया भी कह दिया। नेशनल स्टेडियम की तारीख बरकरार, कराची टेस्ट ड्रा हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कराची में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब ही रह गया। विकेट कीपर बैटर रिजवान ने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली और मैच ड्रा करने में अपना अहम किरदार अदा किया। मैच में कप्तान बाबर आजम अपनी डबल सेंचुरी करने में नाकाम रहे और 196 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 443 रन बनाए। मुल्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौसमियाती तब्दीली और फसलों की पैदावार पर सेमिनार में सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जानिया गर्देजी का खिताब। कहा कि वजीर आला और दीगर ओहदे पार्टी लीडर का फैसला है। अपोजिशन का जलसे से पहले वजीर आजम ने जलसे का ऐलान किया था। कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के असरात रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हमें ऐसी फसलें लगानी हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ना हों।